हेलो दोस्तों, टेक ब्लेडेड के पाइथन लर्निंग सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन के कुछ बेसिक ऑपरेटर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कुछ पाइथन के ऑपरेटर्स है: अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो एक एक वीडियो में हम एक एक ऑपरेटर सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो दोस्तों, पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर है एडिशन यानी प्लस साइन। एडिशन के दोनों साइड में जो भी वैल्यूज है वो ऐड कर देता है ये प्लस साइन। तो समझिए, मैंने ए में 10 वैल्यू स्टोर की, बी में 5 वैल्यू स्टोर की, तो मुझे मिल जाएगी ए प्लस बी कर देंगे तो ए वेरिएबल की वैल्यू और बी वेरिएबल की वैल्यू ऐड हो जाएगी और हमें मिल जाएंगी उन दोनों की एडिशन। देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ए में मैंने 10 वैल्यू असाइन कर दी, बी को मैंने 5 वैल्यू असाइन कर दी। ये देखिए, मैंने असाइन कर दी। प्रिंट ए एंड बी। देखिए दोस्तों, हमें दो वेरिएबल अगर प्रिंट करने हो तो ए कॉमा बी डाल देंगे तो भी दो वेरिएबल प्रिंट हो जाएंगे। 10 और 5 प्रिंट हो गए। तो देखते हैं, सी में मैं क्या करता हूँ, ए प्लस बी की वैल्यू सी में स्टोर कर देता हूँ। तो क्या होगा, ये रन कर देता हूँ और सी की वैल्यू में प्रिंट करूँगा तो हमें मिल जाएंगी 15 वैल्यू। वेरिएबल ए प्लस वेरिएबल बी की वैल्यू मैंने कर दी सी में स्टोर, हमें मिल जाएगी दोनों की एडिशन। तो ये हो गया हमारा एडिशन ऑपरेटर। तो हमारा अगला ऑपरेटर है सब्सट्रैक्शन यानी माइनस। जो भी माइनस के राइट हैंड साइड का जो ऑपरेंड है वो लेफ्ट हैंड साइड के ऑपरेंड में से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब ए में से बी माइनस हो जाएगा और हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो देखिए, मैं क्या करता हूँ, ए में हमारी 10 है, 10 वैल्यू है, बी में 5 है, तो मैं डी में दोनों की सब्सट्रैक्शन स्टोर कर देता हूँ। डी वेरिएबल नया क्रिएट कर दूंगा, उसमें ए माइनस बी कर दूंगा। रन हो गया। डी में ए माइनस बी की वैल्यू स्टोर हो गई। अभी मैं डी प्रिंट कर दूंगा तो ये, और रन कर दूंगा। देखिए, 10 माइनस 5 5, तो हमें मिल गए हमारा आउटपुट। डी में 5 स्टोर हो गए हैं, मतलब दोनों की सब्सट्रैक्शन हो गई है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के दोनों साइड जो वेरिएबल है या दोनों साइड जो वैल्यूज है उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। 10 इंटू 5 50 हमें मिल जाएगा। देखिए, मैं ई में ए और बी का मल्टीप्लिकेशन स्टोर करूंगा। ये सेल रन कर दी और ई की वैल्यू हमें मिल जाएंगी 50। 10 इंटू 5 50। सिंपल है दोस्तों। अगला ऑपरेटर है डिवीजन ऑपरेटर। ये क्या करता है, जो पहली वैल्यू है उसको दूसरी वैल्यू से डिवाइड करता है। मतलब लेफ्ट हैंड ऑपरेंड को राइट हैंड ऑपरेंड से डिवाइड कर देता है और हमें आंसर दे देता है, मतलब क्वेश्चन दे देता है। 10 डिवाइड बाय 5 2 आ जाएंगे। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। नया वेरिएबल बनाऊंगा ड्यू, उसमें वैल्यू स्टोर कर दूंगा ए डिवाइड बाय बी और रन कर दूंगा। डिव इस वेरिएबल में हमें वैल्यू मिल जाएगी 2। 10 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा डिवीजन ऑपरेटर। अगला ऑपरेटर है मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, लेफ्ट हैंड साइड का जो ऑपरेंड है उसको राइट हैंड साइड के ऑपरेंड से डिवाइड कर देता है और हमें दे देता है रिमाइंडर।
मतलब 10 डिवाइड बाय 3 कितने आता है, आंसर क्वेश्चन आता है 3, लेकिन एक ये रिमाइंडर रह जाता है, तो हमें मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर दे देता है। तो देखते हैं, मैंने ए में हमारी ऑलरेडी वैल्यू है 10, देखिए ए में है, ए में 10 है, तो बी में मैं अभी 3 ये वैल्यू स्टोर कर देता हूं। बी में आ गई 3, तो मैं मॉड ये नया वेरिएबल बना देता हूं जिसमें हम ए मॉडुलस बी की वैल्यू, मतलब जो रिमाइंडर आ जाएगा ए को बी से डिवाइड करने के बाद वो स्टोर कर देंगे, और मॉड में स्टोर हो गई वैल्यू 1, क्योंकि 10 डिवाइड बाय 3 क्वेश्चन 3 आता है, वो हमें डिवीजन में मिल जाएगा, लेकिन वो जो रिमाइंडर आता है वो हमें मॉडुलस इस ऑपरेटर से मिल जाएगा। हमारा अगला ऑपरेटर है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट ऑपरेटर से हम क्या कर सकते हैं, जो एक ऑपरेंड है उसका पावर दूसरा ऑपरेंड, मतलब ये जो दूसरा ऑपरेंड है उसकी पावर दिखाता है। समझिए ए है 10 और बी है 2, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना है, 100। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 3, तो मैं EXP इस वेरिएबल में ए एक्सपोनेंट बी कर दूंगा और रन कर दूंगा, तो एक्सपोनेंट में ए क्यूब की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, क्योंकि ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 3, मतलब ए क्यूब, और EXP में वैल्यू आ गई 1000। ए का 10 का क्यूब है 1000। हमारा अगला ऑपरेटर है फ्लोर डिवीजन। तो फ्लोर डिवीजन में क्या रहता है दोस्तों, ये डिवीजन के जैसा ही, लेकिन हम 2 डिवाइड के सिंबल्स यूज कर देते हैं, और हमें क्या मिलता है, जो वैल्यू है वो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड के सब डिजिट्स निकाल देती है। मतलब 10 डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो हमारी वैल्यू आनी चाहिए 3.33, लेकिन अगर हम फ्लोर डिवीजन यूज करेंगे तो हमको सिर्फ मिलेगी वैल्यू 3, मतलब डेसिमल के बाद के जो सारे डिजिट्स है वो फ्लोर डिवीजन निकाल देता है। देखिए ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 3, मैं फ्लोर डिवीजन एफ में स्टोर कर दूंगा, ए फ्लोर डिवीजन बी, एफ में वैल्यू स्टोर हो जाएगी ए फ्लोर डिवीजन बी, और हम एफ की वैल्यू देखेंगे तो आ जाएगी 3, बल्कि 10 डिवाइड बाय 3 कितना आ जाए 3.33, लेकिन फ्लोर डिवीजन से डेसिमल के राइट साइड के सारे डिजिट्स डिलीट हो जाते हैं और हमको सिर्फ वैल्यू मिल जाती है डेसिमल के पहले की। तो दोस्तों ये है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। मुझे आशा है आपको ये सब समझ में आया होगा, और ये भी आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे साथ, हम अगले वीडियो में अगले ऑपरेटर्स देखेंगे। थैंक यू।